कोलकाता डॉक्टर केस, कोलकाता कांड का एक और ऑडियो वायरल, सीएम ममता और पूर्व प्रिंसिपल से जुड़ा कनेक्शन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के बीच एक ऑडियो क्लिप प्रसारित हो रहा है, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डा. संदीप घोष के प्रभाव और बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ उनके संबंधों का जिक्र है। जागरण ने ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के बीच एक ऑडियो क्लिप प्रसारित हो रहा है, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डा. संदीप घोष के प्रभाव और बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ उनके संबंधों का जिक्र है। जागरण ने ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। ऑडियो क्लिप में आरजीकर अस्पताल के 2 जूनियर डॉक्टर बातचीत कर रहे हैं। क्लिप में एक आवाज संदीप घोष के सहयोगी डा. सारिफ हसन की है, जिनसे सीबीआई पहले ही 3 बार पूछताछ कर चुकी है। ऑडियो क्लिप में दूसरी आवाज डा. अनुभव साहा की है, जो घोष की मंडली के खिलाफ बताए जाते हैं। साहा ने कहा कि आरजीकर अस्पताल की घटना से महीनों पहले हसन के साथ उनकी बातचीत की यह कॉल रिकॉर्डिंग है। सरकारी अस्पताल की एंटी रैगिंग कमेटी ने दर्ज कराई शिकायत। संदीप घोष ने दावा किया कि यह बातचीत तब हुई जब हसन ने सरकारी अस्पताल की एंटी रैगिंग कमेटी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने काफी शक्तिशाली लोगों का नाम ले मुझे धमकी दी, साथ ही उनकी लॉबी में शामिल होने फिर निलंबन जैसे नतीजे भुगतने के लिए कहा था। एआई से बनाया गया ऑडियो क्लिप। हालांकि सारिफ हसन ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह ऑडियो क्लिप एआई से बनाया गया है। मैंने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। सीबीआई की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है। मुझे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले को लेकर मैं जो कुछ भी कहना चाहता था, वो सब जांच एजेंसी को बता दिया है। आरएसएस, कोलकाता डॉक्टर केस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। आरएसएस ने महिला सुरक्षा को लेकर 5 मोर्चों पर अभियान चलाने की कही बात। आरएसएस ऑन कोलकाता केस। बंगाल में महिला डॉक्टर के खिलाफ हिंसा की घटना पर पूरे देश में उबाल है। अब आरएसएस ने भी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की निंदा की है और इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आरएसएस की समन्वय बैठक में अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कानूनों और दंडात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। कोलकाता कांड की आरएसएस ने की निंदा। पीड़ित को न्याय दिलाने का काम तेज हो। सुनील आम्बेकर, एजेंसी, नई दिल्ली। आरएसएस ऑन कोलकाता केस। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के खिलाफ हिंसा की घटना पर पूरे देश में उबाल है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की निंदा की है और इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आरएसएस की समन्वय बैठक में अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कानूनों और दंडात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। कोलकाता कांड पर हर कोई चिंतित। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि बैठक में कोलकाता के अस्पताल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना पर विस्तार से चर्चा की गई। आम्बेकर ने कहा कि यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हर कोई इससे चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में इसी तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बैठक में सरकार की भूमिका, आधिकारिक तंत्र, कानून, दंडात्मक कार्रवाई और प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की गई। 5 मोर्चों पर चलेगा अभियान। आरएसएस बैठक में ये फैसला हुआ कि संघ 5 मोर्चों पर अभियान चलाएगा। इनमें शामिल हैं पीड़ित को न्याय दिलाने का काम तेज हो। सुनील आम्बेकर ने कहा कि उनका मानना है कि इन सभी मामलों पर फिर से विचार करने की जरूरत है, ताकि हम उचित और त्वरित प्रक्रिया अपना सकें और पीड़ित को न्याय दिला सकें। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मामले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता रेप मर्डर। आरोपी बोला सेमिनार रूम में गलती से गया, पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिरा।
कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर नया दावा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। आरोपी के अनुसार एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया। वहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे वह घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से टकराकर वह लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। आरोपी ने दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न किसी ने उसे रोका। कोलकाता रेप मर्डर आरोपी बोला, सेमिनार रूम में गलती से गया, पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिरा। कोलकाता 22 घंटे पहले आरोपी संजय को 24 अगस्त को पेशी के दौरान सियालदह कोर्ट ले जाती टीम। इनसेट संजय, दैनिक भास्कर। आरोपी संजय को 24 अगस्त को पेशी के दौरान सियालदह कोर्ट ले जाती टीम। इनसेट संजय। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर नया दावा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। आरोपी के अनुसार एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया। वहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे वह घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से टकराकर वह लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। आरोपी ने दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न किसी ने उसे रोका। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में 25 अगस्त को संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। जेल में सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक टीम के पहुंचने की तस्वीर। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में 25 अगस्त को संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। जेल में सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक टीम के पहुंचने की तस्वीर। सीबीआई ने अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद देशभर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि बंगाल में प्रदर्शन जारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ने 29 अगस्त को अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट किया था। दोनों गार्ड्स उस रात अस्पताल के मेन गेट पर तैनात थे। संजय अपनी बाइक से आया और गाड़ी पार्क करके 3rd फ्लोर पर गया था। सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फोरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उससे सवाल जवाब किए। संजय सहित अब तक कुल 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। इनमें आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एसी अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड्स शामिल हैं। अधीर रंजन का दावा, रेप पीड़ित का परिवार नजरबंद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीड़ित के माता पिता के नजरबंद होने का दावा किया। अधीर ने शनिवार 31 अगस्त को कहा कि उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से मुलाकात की है। पुलिस ने उन्हें नजरबंद करके रखा है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। चारों ओर मोर्चाबंदी कर दी गई है। सीआईएसएफ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा, पीड़ित के परिवार को पुलिस की तरफ से पैसे की पेशकश भी की गई थी ताकि वे बेटी का अंतिम संस्कार जल्दी कर सकें। ये सब राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया था। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनमें घटना के बाद क्राइम सीन पर 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा भी लोग वहां गए।
इससे सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश है। सीबीआई ने भी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ये तस्वीरें घटना के दिन यानी 9 अगस्त को सेमिनार हॉल के अंदर जांच पूरी होने के बाद की हैं। कोलकाता पुलिस के मुताबिक वायरल तस्वीर में दिख रहे लोगों को यहां जाने की अनुमति थी। क्राइम सीन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। फोटो 9 अगस्त को तब ली गई जब पूछताछ पूरी हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। कोलकाता रेप मर्डर केस में भाजपा ने 28 अगस्त को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। भाजपा 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने का विरोध कर रही थी। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग हुई। कोलकाता रेप मर्डर केस, बंगाल बंद में हिंसा, भाजपा नेता की कार पर फायरिंग, बम फेंके, ममता बोली 16 दिन से सीबीआई जांच जारी, कहाँ है न्याय। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने बुधवार 28 अगस्त को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग हुई। प्रियंगू ने बताया टीएमसी के लगभग 50-60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6-7 राउंड फायरिंग की और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है, एक गंभीर है। नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडे से हमला किया। बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें रोकी गईं। भाजपा 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने का विरोध कर रही है। बंगाल बंद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई को रेप मर्डर केस की जांच सौंपे 16 दिन बीत गए हैं, कहाँ है न्याय। सीएम ने कहा भाजपा बंगाल को बदनाम कर रही है। भाजपा ने कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग नहीं की। बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लेटर लिखा है। इसमें 27 अगस्त को हुए प्रदर्शन में पुलिस की ज्यादा सख्ती की बात कही है। चिट्ठी में लिखा कि नबन्ना अभियान प्रोटेस्ट के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को लोकतंत्र के मूल्यों के हिसाब से कतई नहीं कहा जा सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर तुरंत जरूरी कदम उठाएं। एसी रैंक के अधिकारी का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू। ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में बुधवार 28 अगस्त को कोलकाता पुलिस में एसी रैंक के अधिकारी अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के ऑफिस में पुलिस अधिकारी से पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने कोलकाता की एक अदालत से एसी अनूप दत्ता पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की परमिशन मांगी थी। इसमें पता लगाया जाएगा कि क्या दत्ता ने क्राइम को छिपाने में मुख्य आरोपी संजय रॉय की मदद की थी। रेप मर्डर केस में अनूप दत्ता 8वें व्यक्ति हैं जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। इससे पहले सीबीआई ने 25 अगस्त को आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। 24 अगस्त को कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर के साथ एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल बंद को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा के बंगाल बंद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा हम कल से 7 दिन का धरना शुरू करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हमें इसकी अनुमति दी है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने बुधवार 28 अगस्त को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था।
बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। ममता बोली, पावर होता तो आरोपियों को मौत की सजा देते। बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के 27वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाजपा पर उनका अपमान करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करके गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS जैसे नए कानूनों में रेप जैसे अपराधों के लिए कड़े प्रावधान नहीं है। सीएम ने कहा, हम अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाएंगे और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए 10 दिनों के भीतर एक बिल पारित करेंगे। हम इस बिल को राज्यपाल के पास भेजेंगे। उन्होंने बिल पास नहीं किया तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। बंगाल सीएम ने कहा, मैंने अभी तक किसी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं अभी तक धैर्य से काम ले रही हूँ। ममता ने बताया कि आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस 31 अगस्त को राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। नबन्ना मार्च के दौरान हिंसा में जख्मी हुए कोलकाता पुलिस के एक जवान की एक आंख की रोशनी चली गई। प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस के पूर्वी उपनगरीय डिवीजन में तैनात 37 साल के पुलिसकर्मी की एक आंख में एक ईंट लग गई थी। एक अस्पताल में 4 घंटे तक उनकी सर्जरी चली थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, हाईकोर्ट ने 7 दिन धरने की अनुमति दी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हमें 7 दिन के धरने की अनुमति दी है। हम इसे कल से शुरू करेंगे। हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। पुलिस रोक नहीं सकती फायरिंग, लेकिन सिर्फ बीजेपी के विरोध को रोके। पुलिस बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन आरोपियों को नहीं। सुकांता मजूमदार प्रदर्शन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार आंदोलन में भाग लेने पहुंचे। वह बगती मोड़ में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुए। बंगाल बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रही बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। भाजपा पार्षद सजल घोष को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने छात्रों की रिहाई के लिए गवर्नर को लेटर लिखा। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार 28 अगस्त को गवर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस को लेटर लिखा। मजूमदार ने गवर्नर से कोलकाता में 27 अगस्त को गिरफ्तार किए गए छात्र प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए पुलिस को आदेश देने की मांग की। मिदनापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में आग लगाई। मिदनापुर शहर के बस स्टैंड और सिपाही बाजार में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। पुलिस को देखते ही समर्थक भाग गए। पुलिस ने तुरंत आग बुझाई। किसी हताहत की खबर नहीं है। बंगाल बंद के बीच स्कूल कॉलेज खुले, कम बच्चे पहुंचे। भाजपा के 12 घंटे के बंद के कारण पश्चिम बंगाल में जनजीवन प्रभावित है। कई जगहों पर सुबह से ही रेल और सड़क मार्ग बंद होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित हैं। कोलकाता में रोज की तरह हलचल देखने को नहीं मिली। बसें, ऑटो रिक्शा और टैक्सियां कम संख्या में चल रही हैं। बाजार और दुकानें खुली हैं। स्कूल और कॉलेज खुले हैं, लेकिन छात्रों की संख्या कम देखने को मिली। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी रोज की तरह ऑफिस पहुंचे। हालांकि प्राइवेट कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। प्रियंगु पांडे बोले, 50-60 लोगों ने हमला किया। भाजपा नेता प्रियंगु पांडे ने हमले पर कहा, मैं पार्टी नेता अर्जुन सिंह के आवास पर जा रहा था। सड़क पर भाटपारा नगर पालिका की एक जेटिंग मशीन खड़ी थी। रास्ता बंद था। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, करीब 50-60 लोगों ने गाड़ी को निशाना बनाया। मेरी गाड़ी पर 7 से 8 बम फेंके गए और फिर 6-7 राउंड फायरिंग की गई। ये TMC और पुलिस की साजिश है। उन्होंने मेरी हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने उनकी मदद की। उन्हें मेरे आने की जानकारी दी। घटना से पहले मेरी सुरक्षा हटा ली गई थी। बंगाल भाजपा ने एक्स पर मनकुंडू स्टेशन के वीडियो पोस्ट किए हैं। कैप्शन में लिखा, बंगाल पुलिस ने ममता की कठपुतली बनकर हुगली के मनकुंडू स्टेशन पर बंगाल बंद को कुचलने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की भावना को तोड़ा नहीं जा सकता।
बंगाल भाजपा के साथ आम नागरिक खड़े रहे, जिससे ट्रेन रुक गई। फायरिंग में 2 घायल, 1 गंभीर। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने बताया कि प्रियंबु पांडे की कार पर 7 राउंड फायरिंग की गई है। ये सब एसीपी की मौजूदगी में हुआ। प्रियंबु पांडे को मारने की प्लानिंग थी। ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हैं, 1 गंभीर है। कोलकाता पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया। नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भाजपा के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। शुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार 27 अगस्त को छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में 17 महिलाओं सहित 160 से अधिक प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। बस ड्राइवर ने कहा सरकार ने हेलमेट पहनने का आदेश दिया। उत्तर दिनाजपुर में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम NBSTC की बसों के ड्राइवर हेलमेट पहने नजर आए। एक बस ड्राइवर ने कहा, हम हेलमेट पहन रहे हैं क्योंकि आज बंद बुलाया गया है। सरकार ने हमें सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने का आदेश दिया है। ममता बोली TMC छात्र परिषद का स्थापना दिवस ट्रेनी डॉक्टर को समर्पित। भाजपा के बंगाल बंद के बीच सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार 27 अगस्त को एक्स पर लिखा, आज मैं तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस हमारी बहन ट्रेनी डॉक्टर को समर्पित करती हूं, जिनकी कुछ दिन पहले आरजीकर अस्पताल में मौत पर हमने शोक व्यक्त किया था। उस बहन के परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, जिसे बेरहमी से प्रताड़ित कर मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही भारत की उन सभी महिलाओं के प्रति संवेदना है जो इस तरह की घटनाओं का शिकार हुई हैं। बंगाल बंद को लेकर कोलकाता में सिक्योरिटी बढ़ी। नबन्ना मार्च के दौरान हिंसा को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि TMC चीफ ममता बनर्जी ने बंगाल में क्रूरता और तानाशाही की सभी हदें पार कर दी हैं। इन्होंने महिला की अस्मिता के रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे जनता को सत्ता के अहंकार में पैरों तले रौंदा और प्रताड़ित किया है। नड्डा ने कहा, कोलकाता से पुलिस की मनमानी की तस्वीरों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानने वाले हर इंसान को नाराज किया है। दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और अपराधियों की मदद पर सराहना होती है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए बोलना अपराध है। बंद के विरोध में TMC ने ट्रेन रोकी। भाजपा के बंद के विरोध में TMC कार्यकर्ताओं ने भी बनगांव सियालदह के बीच में ट्रेन रोककर नारेबाजी की। पुलिस ने पहुंचकर नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाया, तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ी। भाजपाइयों ने बस रोकी, पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं ने यहां बसें रोकीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। सरकार का आदेश, कर्मचारियों ने ली तो सैलरी कटेगी। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया कि 28 अगस्त को किसी भी सरकारी कर्मचारी को आकस्मिक छुट्टी नहीं दी जाएगी, न ही पूरे दिन के लिए किसी की छुट्टी अप्रूव होगी। जो कर्मचारी 27 अगस्त को छुट्टी पर थे, उन्हें 28 अगस्त को ड्यूटी पर लौटना होगा। कोई छुट्टी पर रहेगा तो उसकी 1 दिन की सैलरी काटी जाएगी।